Hello my dear children. Today we are going to start with Periwinkle, a book of Science and Technology class 8, chapter number 2, which is Microorganisms, Friends and Foe. Let's see the chapter. The main learning outcomes of this chapter will be differentiate between different groups of microorganisms, describe conditions for microorganisms living in different places, describe harmful microorganisms, explain the method of preserving food. Microorganisms. Children, microorganism as the name indicate, micro मतलब छोटे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, अनएडेड आई से हम जिनको नहीं देख सकते, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। इनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों हर जगह प्रेजेंट हैं, चाहे एयर ले लो, वाटर ले लो, सॉइल ले लो, इवन आपकी बॉडी के अंदर भी, बॉडी के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। आप घर में अचार है, आपके घर में आपने बहुत दिन से अचार यूज़ नहीं किया, तो आप क्या देखते हो कि उसके ऊपर एक वेलवेट कोट सा आ जाता है, दैट मीन्स उसको फंगस लग गई है। ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर भी कभी कभी आप देखते हो ग्रीन कलर का पैच बन जाता है, वो भी क्या होती है, वो भी एक टाइप की फंगस होती है। सो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में। अब ये आपको हॉट स्प्रिंग्स में भी मिल सकते हैं, मतलब ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर भी सहन कर सकते हैं, या फिर ये आपको बिल्कुल बर्फीले इलाकों में भी मिल सकते हैं, तो मतलब ये इतना लो टेम्परेचर भी सहन कर सकते हैं। इन्हीं के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। यही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस भी कॉज करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल भी होते हैं। जैसे कि आप जो दही खाते हो ना, दही के अंदर भी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, एंड दीज आर द गुड बैक्टीरिया जो आपकी गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए इन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो हमने इन्हें 5 ग्रुप्स में कन्वर्ट किया गया है, जिसका नाम है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। माइक्रोब्स आर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अपीयर ऑन अर्थ। ये सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ पे जिन्होंने अपीयर किया था। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। एंड ल्यूवेनहॉक का जो नाम है ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको बोला गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। Microorganisms that cause a number of disease in human beings, animals and plants are called as pathogens, या जिनको हम germs भी बुलाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म की बात करें बच्चों, बैक्टीरिया को हम सिंगुलर में बैक्टीरियम भी बोलते हैं। ये सिंपलेस्ट हैं और ऐसा नहीं है कि ये अभी प्रेजेंट हैं, ये बहुत पुराने ज़माने से प्रेजेंट हैं। They are the simplest and the most primitive organisms. They have cell wall, so they are considered as plant. They are strictly unicellular and generally occur single, but some of them are found in group. तो size of bacteria कितना हो सकता है? It can range from 0.2 to 100 microns. मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि आपको अपनी naked eye से ये दिखाई नहीं देंगे। Based on shape, हम बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि कोकाई होते हैं, ओवल होते हैं ये, और दे आर जनरली नॉन मोबाइल और सबसे छोटे होते हैं। देन वी हैव बेसिलाई जो होते हैं ये रॉड शेप्ड होते हैं एंड द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया। देन वी हैव स्पाइरला, ये स्पाइरल शेप्ड के होते हैं, एंड विब्रियो जो होते हैं बच्चों ये कॉमा शेप्ड के होते हैं। देन वी हैव एल्गी जो हैं ये प्लांट लाइक होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में प्लांट नहीं होते क्योंकि इनके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती, बट दे आर ग्रीन। इनके पास क्लोरोफिल होता है, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड मटीरियल। They have cell wall and chlorophyll. They can manufacture their own food. The size of algae range from 1 micron to several meters in length. Algae are found in different shapes. Some algae are unicellular as Chlamydomonas. Chlamydomonas जो algae है ये unicellular है। वहीं अगर हम बात करें Volvox की, Fucus की या फिर Spirogyra की, ये multicellular होते हैं।
They are found on the surface of water bodies such as ponds, lake, rivers. अगर आपने अपने गमले ही देखे होंगे तो गमलों के ऊपर भी एक ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर बन जाती है ना बच्चों, वो क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं काई, वो एक्चुअल में एल्गी है. They also develop in water tanks which are not properly cleaned and interiors which receive sunlight. They can be seen on the surface of wet soil or barks of branches of trees, rocks, walls, exposed to moisture continuously for a long time. Algae contain different types of pigment which give them characteristics colors. तो इसी बेसिस पे हम एल्गीज को भी डिफरेंट वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गे. फंगस बच्चों नॉन ग्रीन होते हैं एंड दे आर सेप्रोफिटिक, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, या तो ये पैरासाइट्स की तरह रहते हैं या फिर ये सेप्रोफाइट्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये शो करते हैं. तो इनकी बॉडी के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोला जाता है हाइफे. अगर आपने अपने घर में देखा हो, आप मशरूम खाते हो, तो मशरूम इज बेसिकली अ फंगस, वो एक टाइप की फंगस होती है, उसमें आपको ये हाइफे जो हैं बहुत इजीली देखने को मिल जाते हैं. फंगस आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स बट दे आर नॉट प्लांट्स. प्लांट्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन ग्रीन है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. They are heterotrophic because they do not have chlorophyll. They obtain their food from dead and decaying organic matter. Fungus occur almost everywhere in nature. आप ये देखो, ये सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, ये वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, एयर में, फूड में, लेदर में, जहाँ पर भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा ना वहाँ पर आपको फंगस देखने को मिलेगी. On basis of food habit, fungus can be grouped in two categories. पहला जिसको हम बोलेंगे पैरासाइट्स. पैरासाइट्स वो फंगस होंगी जो अपना खाना ऑब्टेन करेंगी फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम होस्ट बुलाएंगे. और एक होती हैं सेप्रोफाइट्स जो अपना खाना ऑब्टेन करती हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि मकर एंड पिन मोल्ड. वायरस. चिल्ड्रन, वायरस जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटे होते हैं. इन्हें हम बिल्कुल भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का ही यूज करना पड़ता है. एंड बच्चों, वायरस जो हैं दे आर कंसिडर्ड बाय साइंटिस्ट एज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. जब तक इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती तब तक ये डॉर्मेंट ही पड़े रहते हैं, मतलब इनएक्टिव रहते हैं. लेकिन जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये होस्ट का ही जेनेटिक मटेरियल यूज करके मल्टीप्लाई करते रहते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते रहते हैं, एंड दे जनरली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स एंड प्लांट्स. Viruses are so small that they cannot be seen using an unaided eye. When viruses are magnified with the aid of electron microscope more than 100,000 times, they appear to have different shapes. Viruses are found inside the cells of plants, animals and human beings. They obtain their food from host. They have some living and some non-living properties. They carry out life activities only when they are inside a living cell. जब तक इन्हें living cell नहीं मिलता तब तक ये डॉर्मेंट ही पड़े रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, और जब इन्हें लिविंग सेल मिलता है ये उसी का जेनेटिक मटेरियल यूज करके आगे फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं. They can be crystallized and stored in bottle for many years. These crystals do not grow or reproduce more virus until they are inside living cell again. Virus can be classified into 3 groups. कौन-कौन से ग्रुप्स हैं? Virus cause disease in organism by changing normal activity of the cell. The disease caused by virus in human beings are polio, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, cold, measles, chickenpox, swine flu and mumps. Among human beings, viruses are spread by insects, air, water, food and by contact with other humans. Then we have another class of microorganisms जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआस. ज़्यादातर प्रोटोजोआस जो हैं ये सारे के सारे ही यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है जो इनके सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ. ये आपको गंदे पानी में इजीली मिल जाते हैं एंड दे जनरली कॉज डिजीज. इवन आपको पता है जो मलेरिया जो होता है,
जो कि मच्छर के काटने की वजह से होता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है उसकी बॉडी के अंदर एक टाइप का प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है, वही ये प्रोटोजोआ होता है जो कि डिजीज कॉज करता है मलेरिया की। इसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ही वो प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से मलेरिया इंसानों को हो जाता है। They are either free living or parasites. They lack cell wall. They possess animal like characters. Like animals, they have cells organelles which perform various activities. They can move around to find food. क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए इनको प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये अपना फूड दूसरों ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होके खाते हैं। Protozoa live in aquatic environments such as fresh water or ocean. Some are free living and other are parasitic in plants and animals. प्लाज्मोडियम ही बच्चों वो पैरामीशियम प्रोटोजोआ है जो कि कॉज करता है मलेरिया इन ह्यूमंस। पैरामीशियम, यूग्लिना एंड अमीबा आर सम कॉमन प्रोटोजोआस। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? तो बच्चों जैसे हमने बात करी थी ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे आप सॉइल ले लो, वाटर ले लो, एयर ले लो, लेदर ले लो या पीस ऑफ ब्रेड, जो भी चीज खराब हो रही है वो सब खराब किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल एक्टिविटी। Microorganisms like amoeba can live alone while fungus and bacteria live in colonies. Each gram of soil may contain 1,000,000,000,000 or more microbes. Microorganisms have a vital role in our life. Some of them are beneficial while others are harmful for us as they cause bacterial diseases. तो यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स में बच्चों माइक्रोऑर्गेनिजम्स में ऐसी बहुत सारी वेराइटीज है जैसे कि यीस्ट। Yeast helps in fermentation of sugarcane and helps in the conversion of sugarcane into alcohol. Fermentation में आपका जो डो राइज करता है, जो भटूरे खाते हो ना घर में, उसके अंदर डो को फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। तो ये क्या करते हैं? ये एनारोबिकली ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जिसकी वजह से हमारा जो डो है, आटा है, वो राइज कर जाता है। We often associate microorganisms with diseases. However, not all of them are harmful to us. Some microorganisms in fact are friend as they help in preparing curd. Curd जो आप खाते हो, मिल्क जो होता है बच्चों, मिल्क से ही तो कर्ड बनती है। मिल्क जो होता है वो कैसा होता है? स्वीट इन टेस्ट। लेकिन वहीं अगर हम कर्ड की बात करें तो कर्ड के अंदर एक टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोस ऑफ मिल्क को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। तभी तो कर्ड जो होती है वो हल्की सी खट्टी होती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, वो कर्ड को, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। Some kind of microorganisms are used for preparing medicine. Some bacteria जैसे कि राइजोबियम, हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में चेंज करता है ताकि प्लांट्स उसको इजीली अब्सॉर्ब कर सके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर कमर्शियल यूज, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं बच्चों जिनसे हम अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, वाइन बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं जिसको हम कॉमनली विनेगर बोलते हैं। तो इसके लिए काम आती है हमारी यीस्ट विच इज अ टाइप ऑफ फंगस। The process of conversion of sugar into alcohol is called as fermentation और ये सबसे पहले डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने in 1857। माइक्रोऑर्गेनिजम्स फॉर मेडिकल यूज, मेडिकल यूज में बच्चों बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको बनाने के लिए हम वेरियस टाइप के माइक्रोऑर्गेनिजम्स का ही यूज करते हैं। Microorganisms are important source of antibiotic tablets, capsules and vaccines like penicillin. These medicines are called as antibiotics and they help stop the growth of disease causing microorganisms. बच्चों हमेशा याद करना कि एंटीबायोटिक्स जो है ये बैक्टीरियल डिजीजेस पे काम करती हैं लेकिन वायरल इन्फेक्शन पे ये काम नहीं करती हैं। Several antibiotics such as streptomycin, erythromycin, tetracycline are made out of fungus and bacteria. Antibiotics are also given to animals to check the microbial infection besides being used to control many plant diseases. Take antibiotic and complete its full course as prescribed by a doctor or physician. Wrong doses of antibiotics may make you less effective when actually needed.
Antibiotics taken unnecessarily kill many beneficial bacteria in your body. Cold and flu are caused by virus and antibiotics are not efficient in such cases. Insulin. Certain kind of bacteria are used for the preparation of insulin. बच्चों इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में शुगर का अमाउंट को रेगुलेट करता है ब्लड में. तो हार्मोन दैट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन आवर ब्लड. In healthy person, insulin is secreted by pancreas. But person who suffer from diabetes need to take insulin on daily basis. जिन लोगों के पैंक्रियाज से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता उनको आउटसाइड से इंसुलिन लेनी पड़ती है और वो इंसुलिन फिर हम किसी बैक्टीरिया से बनाते हैं. फिर आता है वैक्सीन. बच्चों वैक्सीन के अंदर क्या होता है? वैक्सीन के अंदर जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसका डेड स्ट्रेन या उसका वीक स्ट्रेन जो है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है. इसकी वजह से हमारे जो WBCs होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, वो उससे फाइट करते हैं और इसी प्रोसेस में वो इतने ज़्यादा अमाउंट में WBCs बन जाते हैं कि फर्दर कभी भी हमें वो डिजीज़ का इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में इतने WBCs होते हैं कि वो उससे फाइट कर सकें. मतलब हमारी बॉडी के अंदर उस डिजीज़ को लेके इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. इसी प्रोसेस को बोला जाता है वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन सबसे पहले किसकी वजह से हुई थी? इट वाज द एडवर्ड जेनर. इन्होंने ही वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए इन 1798. व्हेन अ वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, WBC get activated and produce antibodies to fight microbes. The body keep on producing antibodies by fighting and killing microbe. So antibodies remain in the body, thereby protecting us from the microbe. Science in context. Alexander Fleming in 1929 first prepared the antibiotic called as penicillin. Ask your mother if she still has your vaccination card. You will notice that you have been vaccinated for mumps, measles, diphtheria, polio, tetanus, tuberculosis and hepatitis in your childhood. Increasing soil fertility. Children, we have already discussed कि जो rhizobium बैक्टीरिया होता है ये रूट नोड्यूल्स में रहता है और ये सॉइल की सॉइल फर्टिलिटी को इन्हांस करने में हेल्प करता है बाय मीन्स ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये काम करते हैं डिकम्पोजर्स का. जो भी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स होते हैं उसको ये सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और एटमॉस्फेयर को रिटर्न कर देते हैं. सो दे एक्ट एज द क्लीनर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं क्योंकि ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उन सबको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट को रिटर्न कर देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमंस. अब ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जो कि डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं पैथोजेंस या फिर सिंपल लैंग्वेज में जर्म्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं. सो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. जर्म्स एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ. कभी कभी ऐसा होता है हम जब एयर में ब्रीथ कर रहे हैं उसके थ्रू बॉडी में एंटर कर जाते हैं जर्म्स, या जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम फूड खा रहे हैं. अगर आप ऐसे ही कहीं पे भी रोड साइड वेंडर से लेके खाना खा लेते हो और वो फूड कंटैमिनेटेड होता है तो आपको बीमारी हो सकती है. डर्टी वाटर पी लेते हो तो भी आपको बीमारी हो जाती है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं. Germs are also transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. तो ऐसी डिजीजेस जो स्प्रेड होती हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कंटैक्ट में आते हैं तो अगर वही डिजीज हमें हो जाती है तो ऐसी डिजीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस. डिजीजेस लाइक कॉलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस आर द कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीजेस. Some insects act as carrier of disease causing microbes. आपने देखा होगा जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो कहाँ बैठती हैं? वो एक्सक्रीटा पे जाके बैठती हैं, वो गार्बेज पे जाके बैठती हैं. तो उनके जो पैर होते हैं उस पर जर्म्स स्टिक हो जाते हैं और वही हाउस फ्लाई अगर आपके घर में आके आपके खाने पे बैठ जाती है तो वो जर्म्स जो पैथोजेंस है वो आपके फूड में डिलीवर कर देती है और अगर आप वो फूड कंज्यूम करते हो तो आपको बीमारी होना लाजमी है.
Housefly is one of such carrier that spreads pathogens from one place to another. वहीं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बच्चों, इसकी बॉडी के अंदर क्या रहता है? प्लाज्मोडियम रहता है, जो कि मलेरिया का कॉजिंग एजेंट है. फीमेल एंडीज मॉस्किटो एक्ट एज द कैरियर फॉर द डेंगू वायरस. प्रिवेंशन अगेन इन्फेक्शियस डिजीज. भाई जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी चीज़ों को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. हमें बिल्कुल फ्रेश फ्रूट खाने चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए, फ्रेशली कुक्ड फूड खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए. वाटर जो है वो फ्रेश वाटर पीना चाहिए. गंदा पानी हमें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए. वैक्सीनेशन हमें प्रॉपर एज में लेनी चाहिए. प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन, खुद भी हाइजेनिक होना चाहिए और आसपास के एनवायरनमेंट को भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए. हाथ को खाने से पहले और खाने के बाद अच्छी तरह वॉश करना चाहिए. ईट प्रॉपरली कुक्ड एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड. कंज्यूम बॉइल्ड वाटर. यूज मस्कीटो नेट एंड मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स और स्प्रेज टू प्रिवेंट मस्कीटो बाइट्स. Control breeding of mosquitoes by not letting water collect in surrounding, for example in coolers, in attics, amongst old tires, etc. Science in context. Fine droplets of moisture carrying many viruses are spread in air, which may either enter the body of a healthy person while breathing. If you become a victim of food poisoning, take antibiotics as prescribed. Don't rely on medicine of vomiting only. Now some infectious diseases, their mode of transmission, symptoms and preventive measures are given in this chart. जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहली आती है निमोनिया. निमोनिया किसकी वजह से हो सकता है? एयर की वजह से. सिम्टम्स क्या हैं? इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, आपको लंग्स में प्रॉब्लम आएगी. हाई फीवर हो जाएगा. और इसका मेथड क्या है? इसको आप कैसे रोक सकते हैं? बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स. ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम आम भाषा में टीबी या हिंदी में दमा भी बोलते हैं, ये भी एयर के कंटैक्ट की वजह से होता है. इसमें आपको ब्रेथलेसनेस हो सकती है और प्लेगम हो सकता है. इसके लिए आपको एक वैक्सीनेशन लगाई जाती है जिसका नाम है बीसीजी एंड जनरल क्लेanलीनेस हमें मेंटेन करनी चाहिए. देन यू हैव कॉलेरा. कॉलेरा इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग डर्टी वाटर या कंटामिनेटेड फूड खाने की वजह से हो जाता है. इसमें बेसिकली आपको वॉमिटिंग होती है और लूज मोशंस हो जाते हैं. इसके लिए आपको क्या करना है? गुड सैनिटेशन मेंटेन करना है. यूज बॉइल्ड वाटर एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड. यू हैव टाइफॉइड. टाइफॉइड भी वाटर और फूड की वजह से ही होता है. इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, कंटिन्यूअस फीवर. और इसके लिए भी आपको सैनिटेशन अच्छी तरह रखना है. आसपास की जगह को भी क्लीन रखना है. देन यू हैव वायरल डिजीज. सबसे पहले इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज जो सभी को होती है वो है कॉमन कोल्ड. ये एयर की वजह से होता है. इसमें आपकी रनी नोज रहती है, रेड वाटरी आईज, कवर नोज, माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग. इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा बच्चों एक टाइप का बुखार होता है. ये भी एयर या फिर किसी से कंटैक्ट की वजह से हो जाता है. फीवर आता है, चिल रहता है, ठंड लगती है, मसल में पेन रहता है. देन यू हैव मीजल्स. मीजल्स भी एयर या हम किसी ऐसे बंदे के कंटैक्ट में आते हैं जिसको ऑलरेडी मीजल्स हो. फीवर, रैशेज, रनी नोज, रेड वाटरी आईज आर द सिम्टम्स. और इसके लिए बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है हम वैक्सीनेशन लें और ऐसे इंसान से दूर रहें जिसको ऑलरेडी मीजल्स हो. चिकन पॉक्स अगेन ये भी एयर और कंटैक्ट की वजह से होते हैं. फीवर हो जाता है, स्किन पे रैशेज हो जाती हैं और हेडेक रहता है. पर्सनल क्लेanलीनेस एंड आइसोलेशन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पेशेंट. जॉन्डिस यानी कि पीलिया, इसके अंदर ये आपको किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से. तो आपकी आंखें जो हैं वो पीली हो जाती हैं. नेल्स, बॉडी, इवन यूरिन भी जो है वो येलो पास आउट होता है. ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, टेकिंग फैट फ्री फूड एंड रेस्ट. पोलियो. पोलियो बच्चों इसमें आपको फीवर आता है, सॉर थ्रोट हो जाती है, पैरालिसिस ऑफ लेग मसल्स. पोलियो वैक्सीन्स गिवन ओरली एट प्रॉपर इंटरवल्स टू इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. देन फंगल डिजीज इनमें आती है फूड पॉइजनिंग. ये फूड की वजह से होती है. वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया, हेडेक, फीवर. इसके लिए आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी होगी. ईटिंग फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड. रिंगवर्म. रिंगवर्म जिसको दाद भी बुलाया जाता है, ये एयर के कंटैक्ट की वजह से होती है. सर्कुलर रिंग्स ऑन द स्किन एंड इचिंग. कीप द स्किन क्लीन. एथलीट फुट, इसके अंदर बच्चों ये भी एयर की वजह से आती है. ग्रोथ ऑफ फंगस बिटवीन द टोज एंड सीवियर इचिंग. कीप द फीट क्लीन एंड ड्राई.
डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज जो है वो है मलेरिया, जो कि किसकी वजह से होती है, मस्कीटो बाइट की वजह से होती है। हाई फीवर और आपको बहुत ठंड लगती है। कीप योर होम मस्कीटो फ्री बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोलिंग मस्कीटोज। अमेबिक डिसेंट्री, ये फूड या वाटर की वजह से हो सकती है। लूज मोशन विद ब्लड एंड म्यूकस। टेकिंग बॉइल्ड वाटर एंड फ्रेश फूड विद वॉश्ड हैंड्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। बच्चों सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस के अंदर ही डिजीज नहीं कॉज करते, ये एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी डिजीज करते हैं। जैसे कि एंथ्रैक्स, ये एक ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। वायरस कॉजेज फुट एंड माउथ डिजीज। डिस्टेम्पर इज अनदर वायरल डिजीज इन कैट्स एंड डॉग्स। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि wheat, rice, potato, sugar, orange and apple. Yield of crops get reduced. These diseases are controlled by certain chemicals that kill the microbes. तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ प्लांट डिजीजेस के नाम दिए हैं, जैसे कि सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और स्प्रेड होता है थ्रू एयर एंड सीड। एप्पल स्कैब, ये फंगस की वजह से होता है एंड इट इज स्प्रेड थ्रू एयर। व्हीट लीफ रस्ट, ये भी फंगस की वजह से होता है, स्प्रेडेड थ्रू एयर। देन येलो वीन मोजैक ऑफ भिंडी या ओकरा, ये होता है वायरस की वजह से और ये स्प्रेड होता है थ्रू एन इंसेक्ट। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, भाई अगर हमारे फूड को आपने थोड़े टाइम के लिए, गर्मियों का मौसम है, अगर आपने फूड को बाहर ही छोड़ दिया, रेफ्रिजरेट नहीं किया, तो क्या होगा, आप देखोगे कि आपके फूड के ऊपर माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाएगी, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगेगी, तो आप कहोगे खराब हो गया और आपको उसे फेंकना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पॉइलिंग ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम ऐसा फूड कंज्यूम कर लेते हैं तो हमें भी डिजीज हो जाएगी। Microorganisms that grow on food and produce toxin substances, making the food poisonous, causing serious illness and even death. To avoid food poisoning, we need to cook and store food properly at safe places. Nausea, vomiting, abdominal cramps, diarrhea are some common symptoms of food poisoning. तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि हम अपने फूड को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज की जा सके। तो इसके लिए हम केमिकल प्रिजर्वेशन मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि आप सिट्रिक एसिड ले लो, सोडियम मेटा बायसल्फाइड ले लो या सोडियम बेंजोएट ले लो। तो ये सब क्या होते हैं, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को नहीं होने देते, इसीलिए इनका नाम है प्रिजर्वेटिव्स। ये हम पिकल्स में ऐड करते हैं, जैम्स में ऐड करते हैं, ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोका जा सके। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, ऑयल एंड शुगर। आपने देखा होगा मम्मी जब घर में अचार डालती हैं तो उसमें खूब सारा नमक डालती हैं, तो नमक भी बच्चों क्या करता है, ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को नहीं होने देता। दूसरी चीज है, आपने देखा है अचार में मम्मी ऊपर तक ऑयल भर देती हैं, तो ऑयल क्या करता है, ऑयल जो है वो आपके फूड को एयर के कंटैक्ट में नहीं आने देता, जिसकी वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो चेक हो जाती है। शुगर भी यही काम करती है, शुगर भी आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी को होने से रोकती है, क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेंट, फूड के जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस कर देते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, बॉइलिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड फ्रीजिंग आर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर। सो जैसे कि आपका मिल्क है, वाटर है, इसको जब आप बॉईल कर देते हो और फिर आप उसको एकदम से ठंडा कर दो, तो इससे आपका क्या होता है, जितने भी उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। Milk is boiled before using or storing. Similarly, we can store our food and other things in refrigeration as it prevents microbial growth. Keeping food items in refrigerator at about 5 degrees centigrade is common method of food preservation. Dehydration और sun drying. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनको हम सन की हीट से ड्राई कर लेते हैं, ताकि उनके ऊपर माइक्रोबियल एक्टिविटीज ना हो जाए। आपने देखा होगा घर में मम्मी पापड़ बनाती हैं तो उनको क्या करती हैं, धूप में सुखा देती हैं, ताकि उनको ऊपर से कोई भी जो माइक्रोब्स हैं वो सन की हीट से उसमें किल हो जाएं।
Food items like fruits and vegetables are dehydrated by drying in sun or by heating. In this way moisture आपने रिमूव कर दिया. Moisture ही मेन चीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्प करता है. जो मॉइस्चर ही नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. Canning. It is an effective way of preserving food items such as vegetables, fish and even cooked food items in airtight cans for months together. Now very important method जिसको लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था. बच्चों आप मिल्क लेते हो, मिल्क को बॉईल करते हो. देखा ना आपने मम्मी घर में दूध लेकर आती हैं, फिर उसको बॉईल करती हैं और फिर उसको ठंडा कर देती हैं. सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज पास्चराइजेशन. इट हेल्प्स टू किल द माइक्रोबियल एक्टिविटी. कि कोई बैक्टीरिया या फंगस अगर मिल्क में प्रेजेंट है तो उसको किल करने में ये प्रोसीजर जो है वो हेल्प करता है. जितने भी आप पैकेट वाला दूध लेकर आते हो या जो टेट्रा पैक्स लेकर आते हो उन सब के अंदर ही जो मिल्क प्रेजेंट होता है वो पास्चराइज किया हुआ होता है. Vacuum packing. With the help of upgraded technologies, these days fruits, vegetables and many other food items are sold in sealed airtight packets so as to prevent the attack of microorganisms. Now have a look on new words. Microorganisms, tiny organisms which are not visible with naked eye. Pathogens, harmful microorganisms causing disease in human beings, animals and plants. Communicable diseases, the disease spreading from infected person to a healthy person. Fermentation, the process involving the conversion of sugar into an acid or alcohol by the action of microorganism. Food preservation, the process of preserving food items without loss of nutritional value, texture and flavor. Pasteurization, the process involving heating of milk to a high temperature for 30 minutes and then cooling rapidly and immediately. Have a look on wrap up, children. Microorganisms are tiny organisms that can be seen with the help of a microscope. Bacteria, virus, protozoa, algae, fungus are the main groups of microorganisms. Microorganisms can be found in hot and cold deserts, hot water springs and inside plants and animal bodies. Microorganisms may be unicellular or multicellular. Pathogens enter our body through air, water, food and cuts in the skin. Some microorganisms are used in producing medicines and alcohol on large scale. Food spoiling is caused when some microorganisms grow on food items. Malaria, cholera, typhoid, common cold are examples of communicable or infectious diseases in human beings. Boiling, dehydration, refrigeration, freezing, canning, using chemicals, salt, sugar, vinegar and pasteurization are common methods of food preservation. Now have a look on exercise, children. Tick the correct option. Which type of microorganism can live both in presence and absence of oxygen? तो इसमें आएगा bacteria. Now, which of the following is the locomotory organ in bacteria? So, they are cilia. Which of the disease is caused by virus? So, it is polio. Which of these contaminate food? तो इसमें सबसे ज्यादा कौन contaminate करता है? Housefly. Likewise, बाकी के parts आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. Now see the 8th one. Malaria is caused by a. Malaria किसकी वजह से होता है? It is due to a protozoa. Meat and fish are preserved by adding common salt. To kill bacteria, milk is heated to a temperature of 70 degrees centigrade. Which of these is a disease caused by virus? So it is influenza. The disease caused by a protozoan and spread by an insect is malaria. बाकी के parts आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. Two microorganisms which live in symbiotic association in lichen. Lichen में कौन होते हैं? वो होते हैं algae and fungus. So आप यहाँ पे algae and fungus को mark करेंगे. The gas released during the preparation of bread. कौन सी गैस रिलीज होती है? Yes, it is carbon dioxide. Rest of the parts you are going to practice in your practice notebook, children. See the fill in the blanks. The first one.
Our atmosphere has dash% of nitrogen gas. कितने परसेंट प्रेजेंट होती है? It is 78%. Mosquitoes breed in stagnant water. जो पानी रुका हुआ होता है उसमें वो ब्रीड करते हैं. So stagnant water. Dash can only be seen with the help of microscope. तो किसको हम देखते हैं? Microorganisms को. The disease causing microorganisms are called pathogens. Malaria is caused by a kind of protozoa. बाकी के पार्ट्स आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. माइक्रोब्स आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स. बिल्कुल सही बात है. दिस इज ट्रू. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नहीं, दिस इज फॉल्स. प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन was discovered by Louis Pasteur. Louis Pasteur ने क्या डिस्कवर किया था बच्चों? उन्होंने डिस्कवर किया था pasteurization. So this is false. Non-communicable diseases spread from a sick to healthy person. Nahi, this is false. Malaria carrier breed in stagnant, dirty water and bites during the night time. बिल्कुल सही बात है. This is true. Virus can reproduce outside an organism. Nahi, this is false. बाकी के parts आप अपनी practice notebook में बच्चों practice करेंगे. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.